दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंडियन तलाक के इस चैनल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैसे सोशल मीडिया डिवोर्स और कस्टडी के केस को इम्पैक्ट कर सकता है। और इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद होने वाले हैं शशिवीर शर्मा जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार शशि जी, स्वागत है आपका इंडियन तलाक के इस चैनल पर। और जैसे कि आपको पता है, आज का हमारा टॉपिक है कैसे सोशल मीडिया एक डिवोर्स और कस्टडी के केस को इम्पैक्ट कर सकता है। जी। तो मेरा सबसे पहला आपसे ये प्रश्न है कि सोशल मीडिया पे जो लोग पोस्ट करते हैं या कमेंट करते हैं, उसका डिवोर्स और कस्टडी के केस पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? क्या वो एज ए लीगल एविडेंस यूज हो सकता है? ठीक, डिपेंड करता है वो पोस्ट क्या कर रहे हैं। जैसे कि आज के टाइम के ऊपर सोशल मीडिया का जमाना है, लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन भी सोशल मीडिया पे निकालते हैं, किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी करते हैं। वो डिपेंड करता है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट क्या कर रहे हो। बाकी रही बात कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पोस्ट किया है किसी के अगेंस्ट, वो उसको एविडेंस में दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, वो ऑलरेडी क्लियर है। पहले कुछ भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थी सेक्शन 65B ऑफ एविडेंस एक्ट, उसके नीचे अगर आप एविडेंस करवाना चाहते हो, कुछ भी अगर किसी ने आपके खिलाफ पोस्ट किया है, आप उसको अपना एक सर्टिफिकेट लगता है, उसमें सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हो कि ये जो मैं एविडेंस लगा रहा हूँ बिल्कुल सही है, कुछ भी टेम्परिंग इसके साथ नहीं की गई है, बिल्कुल करेक्ट है। और उसके आप सोर्सेज बता के अगर आप कोर्ट में लगाना चाहते हो तो वो एडमिसेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड एडमिसेबल है। और जब आप लॉ चेंज हो चुका है, सेक्शन 63 है जो न्यू BSA जो न्यू एक्ट आया है, उसमें भी एक सारा कुछ कवर किया गया। उसमें तो डीप डेफिनेशन है मोबाइल की भी, लैपटॉप्स के भी, और जो हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के ऊपर। सो आज के टाइम के ऊपर कोई भी टिप्पणी अगर वो करते हैं, अगर उसके फेवर में है, अगर उसको प्रूव करवाने की जरूरत है तो वो प्रूव करवा सकते हैं। जी ठीक है। तो आप जैसे आपने बोला कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्ट के अंदर वो एडमिसिबल है, तो टिपिकली किस तरह की चीजें जो लॉयर हैं वो यूज करते हैं अपने 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 क्लाइंट के लिए उस केस को जीतने के लिए? जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट के नीचे आप कुछ भी, अगर आपको एविडेंस की स्टेज आती है, सबसे पहले तो केसेस की स्टेजेस का पता होना चाहिए लोगों को। सबसे पहले आप केस फाइल करते हो, कोई भी केस हो, चाहे कस्टडी का है, चाहे डिवोर्स का है, चाहे मेंटेनेंस का है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है रिप्लाई की, उसमें रिप्लाई फाइल होता है। उसके बाद अगर कोई इंटरिम एप्लीकेशन हो वो डिसाइड होगी, और फाइनली वो केस आता है एविडेंस की स्टेज के ऊपर। सबसे पहले पिटिशनर और एप्लीकांट की एविडेंस होती है जिसने केस फाइल किया होता है, फिर उसके बाद रिस्पोंडेंट जो इस केस को डिफेंड कर रहा होता है, फिर उसकी एप्लीकेशन उसकी एविडेंस के ऊपर आता है। सो जब एविडेंस की स्टेज पे होता है तो एविडेंस में आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जैसे कि आज का टॉपिक है, इसमें किसी को व्हाट्सएप चैट है, किसी ने आपको ईमेल पे कोई थ्रेटन किया है, या ईमेल पे किसी को रिलेशन में डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर किसी की कोई जैसे कोई पिक्स वगैरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी की पब्लिश करता है अपने अकाउंट से फॉर द पर्पस कि उसको डिफेम किया जाए या उसको मेंटली हरास किया जाए, वो क्रूरल्टी के अंदर कवर होता है। लेकिन उसको प्रोसीजर यही है, जब आपको उसको प्रूव करना है, आप एविडेंस के साथ लगाओगे अपनी, और एविडेंस के साथ आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट करना होता है सेक्शन 65B के नीचे। वो सर्टिफिकेट में ये रहता है कि ये जो एविडेंस लगा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो बिल्कुल करेक्ट है, इसके साथ टेम्परिंग नहीं की गई, कि अपने बेनिफिट के लिए हम इसमें फॉल्स एविडेंस नहीं लगा रहे। सो अब लगा सकते हैं, दैट इज एडमिसेबल एट द स्टेज ऑफ एविडेंस। जी ठीक है। तो आप अपने एक्सपीरियंस में क्या आपने कुछ ऐसा किसी क्लाइंट के लिए वो किया है सबमिट जो जिसमें आपके केस की दिशा ही बदल गई उस सबमिट करने के बाद? बिल्कुल। आजकल जैसे यंग जनरेशन है, लड़ाइयाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो चुकी हैं। व्हाट्सएप के ऊपर जैसे चैट में किसी को गालियां निकाल रहा है, कोई किसी को थ्रेटन कर रहा है। सो आज हर दूसरे तीसरे केस में हमें वो एविडेंसेस लगानी पड़ रही है। किसी को सोशल मीडिया आफ्टर फाइलिंग ए डिवोर्स, वो उसके खिलाफ कोई गलत लिख रहा है, उसके फैमिली के बारे में गलत लिख रहा है, तो एविडेंस एक्ट के नीचे हम उसको कवर भी कर लेते हैं। अगर कुछ ज्यादा डेफेमेटरी हो, अगर कोई ऐसा कंटेंट हो जो अप्रूव नहीं किया जा सकता, चाहे वो सेक्सुअली एक्सप्लिट हो या किसी की इमेजेस को चेंज करके दिखाया गया हो, उसके नीचे वो FIR तक भी हो सकती है। अगर पार्टी अवेयर है, वो पुलिस कंप्लेंट करते हैं, तो IT एक्ट के नीचे उनके ऊपर FIR भी हो जाती है। तो कुछ भी अगर एक्सप्रेस करना है किसी ने, तो उससे पहले 2 बार 4 बार सोचना चाहिए आप किसके बारे में क्या लिख रहे हो। जी तो इस केस में अगर दूसरी पार्टी जो है, जो दूसरा वकील है, अगर आपके किसी क्लाइंट के ऊपर ऐसा कोई आरोप लगाता है, ठीक है, और आपका क्लाइंट बोलता है कि ये उसने नहीं बोला,
हो सकता है कि जैसे उसने उसको हैक किया या कुछ फेक किया, उसके हिसाब से उसने उसका एविडेंस पब्लिश किया, तो आप उसको कैसे डिफेंड करते हैं? सी अगर तो उसने टेम्परिंग की है तो उसके नीचे आजकल तो बड़ा कुछ प्रिजर्व किया जा सकता है। हमारे पास कई ऐसे केसेस हैं जिसमें हम फेसबुक से लेके बाहर तक अप्रूवल किए हुए इंस्टाग्राम तक के जो ऑफिशियल ऑफिसेज है वहां से रिकॉर्ड भी मंगवा सकते हैं, समनिंग करवा सकते हैं प्रॉपरली। लेकिन इसके लिए प्रॉपर चैनल है, हमें एप्लीकेशन एट अ टाइम देनी पड़ती है, उस एविडेंस को प्रिजर्व करना पड़ता है। और कई बार होता है जैसे एडल्ट्री के केसेस में लोग कॉल रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करवाना चाहते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग में क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि कॉल रिकॉर्डिंग कई जो सेलुलर कंपनीज हैं वो 1 साल तक प्रिजर्व करके रखती है, कुछ 18 महीने तक प्रिजर्व करके रखती है। अलग अलग कंपनीज का हिसाब है। तो जैसे कि आपने केस फाइल कर दिया, आप इलेक्ट्रॉनिक उसकी चैट प्रूव करवाना चाहते हो, आप कॉल डिटेल्स प्रूव करवाना चाहते हो कि ये लंबे समय तक सो एंड सो लड़का या लड़की किसी से बात कर रहा है, तो उस केस में एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो उसकी कॉल रिकॉर्ड प्रिजर्व करवाना। वो हम जब केस फाइल करते हैं तब कोर्ट से परमिशन ले सकते हैं। हमें एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है कि ये जो है एविडेंस है उसको प्रिजर्व किया जाए। तब वो जो कंपनी होती है, हम कोर्ट के ऑर्डर से वो जो कॉल रिकॉर्डिंग उसको प्रिजर्व करके रख लेते हैं, ताकि फ्यूचर में कॉल रिकॉर्डिंग उसकी जो टेलीफोनिकली डिटेल्स या टावर लोकेशंस है वो प्रिजर्व की जा सकती है, ताकि वो एविडेंस आने के टाइम के ऊपर, क्योंकि यूजुअली क्या होता है केसेस स्टार्ट में हो जाते हैं लेकिन एविडेंस साल सवा साल लग जाता है। उस टाइम तक वो एविडेंस प्रिजर्व रहे उसके लिए पहले से स्टेप लिए जाते हैं, और वो कोर्ट यूजुअली एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि ऑन मेरिट्स पे देखना होता है एविडेंस में है क्या। जी ठीक। तो अगर कोई कपल है जिसमें लड़का है या लड़की है, वो अपने डिवोर्स या कस्टडी के बैटल में है, केस फाइल्ड है, तो उसको क्या नहीं करना चाहिए ताकि वो उसके अगेंस्ट ना जा सके? तो आपकी उसके बारे में उन कपल्स को क्या एडवाइस रहेगी? सबसे पहले तो मेरी सजेशन है, जितने भी कपल्स इस टाइम के ऊपर लिटिगेशन में है, जो हमारे चैनल्स को और पॉडकास्ट को देख रहे हैं, एक चीज पे कंट्रोल रखें अपने दिमाग के ऊपर, क्योंकि कुछ भी आपके 2 सेकंड में किया गया पोस्ट वो आपको इनिशियली तो सेटिस्फेक्शन दे सकता है, लेकिन वो आपको एट अ कॉस्ट आपको आपके लीगल बैटल करा सकता है। क्योंकि एक तरफ तो ज्यादातर केसेस क्रूरलिटी के फाइल हुए होते हैं, लड़का और लड़की एलिज कर रहा होता है कि इसने मेरे को मेंटल और फिजिकली क्रूरलिटी दी है, और उसके अगेंस्ट केसेस चल रहे होते हैं। अगर आप वही सेम एक्ट करना शुरू कर दोगे तो केस में जाके या कोर्ट में जाके वो उसकी जस्टिफिकेशन नहीं रहती। और कई बार क्या होता है, ज्यादा गुस्से में आके हम फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो हमें जेल यात्रा भी करवा सकते हैं। जैसे कईयों के पास उनके प्राइवेट पिक्चर्स रही होती है, प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं, या उसको कई बार क्या होता है उसको डिफेम करने के चक्कर में हम कुछ एडिटिंग कर लेते हैं सिर्फ कि उसको कहीं ना कहीं तरीके से प्रेशराइज किया जाए, डिफेम किया जा सके। वो थोड़े टाइम के लिए तो आपको खुशी देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको जेल यात्रा भी करवा सकता है, और केसेस हारने के चांसेस 100% हो जाते हैं इसमें। क्योंकि आजकल इनिशियली पहले एविडेंसेस नहीं होते थे, जैसे लैपटॉप कंप्यूटर की इनोवेशन हुई है तब के उसके साथ साथ लॉ भी चेंज हो चुका होगा। लॉ प्रिजर्व भी करता है एविडेंस को एडमिट भी करता है, और एविडेंस के बेसिस के ऊपर डिसीजन भी आते हैं। जी, तो क्या उसको अपना सोशल मीडिया बंद कर देना चाहिए? ये सेफ तरीका नहीं रहेगा ये? अगर कोई, आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि अगर सोशल मीडिया बंद कर दे, अपना फेसबुक इंस्टाग्राम सब बंद कर दे, तो वो हेल्प करेगा? तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, कुछ ना कुछ आदमी बाहर जाएगा, पोस्ट करेगा, उसको एविडेंस की तरह यूज कर सकता है। तो आपकी सबसे पहले तो एक बात देखनी चाहिए कि किस चीज की इनोवेशन किस पर्पस के लिए हुई है। सोशल मीडिया की इनोवेशन हुई थी आप अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से कनेक्ट हो सके, बेसिक पर्पस उनका यही है। और उसका अगर आप बंद कर देंगे वो भी हल नहीं है, तो आप अपनी फैमिली से, अपने किसी से कनेक्ट हो सकते हो। इवन सोशल मीडिया कई बार आपको हेल्प करता है केसेस के अंदर, जैसे किसी का कस्टडी का केस पेंडिंग है, आज उनको बच्चा है 16 साल का है, 17 साल का, वो अगर सोशल मीडिया यूज कर रहा है, वो अपने मदर को और फादर को सोशल मीडिया के थ्रू मिल भी सकता है और उनसे बातें भी कर सकता है। सो वो उस तरीके से हेल्पफुल भी हो सकता है। बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है, बंद भी कर दोगे अगर पास्ट में कोई एक्ट किया हुआ तो वो उससे बचने वाला नहीं है, वो निकल आएगा सामने। लेकिन बंद करने की सेशन नहीं है, हाँ उसको लिमिट करो, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दो, और जो करने वाला काम है लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली, अगर लीगल बैटल आप लड़ रहे हो, एविडेंसेस के ऊपर ध्यान दो कि आप कौन सी एविडेंस इकट्ठी कर सकते हो। जी। और कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग जो डिवोर्स के या कस्टडी के बैटल में होते हैं, वो फेसबुक पे जाके किसी पोस्ट के नीचे कमेंट करते हैं,
कि कोर्ट में ऐसा हो रहा है, कोर्ट जज साहब ने ऐसा बोला, क्या वो सही है? क्या वो भी कोर्ट उसके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकता है? क्या उसको भी एज एविडेंस दिया जा सकता है कि ड्यूरिंग द केस ये बंदा या ये औरत या ये जो कपल है ये सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं या कहीं पे कमेंट कर रहे हैं? अगर देखो, अगर तो कोर्ट का बाय स्पेसिफिकली नेम लेके अगर जुडिशियल सिस्टम को आप इन्वॉल्व कर रहे हो, तब उसके आपको कोई ना कोई तो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल सजेशन दे रहे हो कि यार मेरा केस पेंडिंग है, उसमें कुछ हो नहीं रहा, ये कुछ हो नहीं रहा, ये इनका पर्सनल व्यू है। तो वो आर्टिकल 119 क्लॉज 1 क्लॉज ए है, वो आपको स्पीच ऑफ फ्रीडम देता है, लेकिन एक एक्सटेंड तक, जिसमें आप अपनी जो भावनाएं हैं वो तो आप बता सकते हो, लेकिन आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हो। आप हो सकता है 2 बंदे लिटिगेशन में है, एक को लग रहा है कि मेरे को बहुत रिलीफ मिल रहा है, दूसरे को लग रहा है कि मेरे को बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। लेकिन वो उसको अगर एक सभ्य तरीके से अगर वो पोस्ट करता है तो वो एक्सेप्टेबल, वो अपनी बात रख रहा है। लेकिन अगर वो किसी तरीके से कोई गालियां निकाल रहा है, जुडिशियल सिस्टम को गालियां निकाल रहा है, पुलिस सिस्टम को गालियां निकाल रहा है, तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। जी। तो जाते हुए मैं सिर्फ यही आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आप ऐसे कपल्स को जो कस्टडी या डिवोर्स के केस में है, उनको आखिरी क्या एडवाइस देना चाहेंगे सोशल मीडिया के रिलेटेड कि वो सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करें? जी, मेरी तो उनको ये सजेशन है, जो भी लिटिगेशन में है, अगर तो आप लिटिगेशन को बहुत सीरियसली लड़ रहे हो तो सोशल मीडिया को एक एज अ टूल यूज करें, जिससे आप अगर चाइल्ड कस्टडी के केसेस में हो, अगर आपको बच्चा वहां पे मिल रहा है, आप उनसे बात करके अपना सोल्यूशन कर सकते हो। अगर आप हस्बैंड के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है या मिसकम्युनिकेशंस है वो इतनी बढ़ चुकी है, सोशल मीडिया का जो यूज है वो अपने बेनिफिट के लिए करे, ना कि अपनी समस्या को बढ़ाने के लिए करे। अगर पोस्ट करनी है तो अच्छी पोस्ट करे, अगर आप जिससे आपके फ्यूचर में रिलेशन बहुत ज्यादा खराब ना हो जाए, क्योंकि लिटिगेशन तो चलती रहती है। लिटिगेशन में आप तो देखो 70-80% तो ज्यादातर इनमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है एट अ स्टेज आके। तो जो कई बातें हैं वो कहीं ना कहीं वो हिंड्रेंस क्रिएट करती है, ताकि वो इसमें कहीं वो घर दोबारा वापस नहीं बस पाते। बच्चे की केस में आप केसेस लूज कर जाते हो जस्ट बाय गिविंग जस्ट 1 कमेंट। सो उन चीजों को, जो चीजें आपके लिए हार्मफुल है, तो उस चीज का देख समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। और अगर किसी जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं उनको आपसे कनेक्ट करना हो, तो क्या वो आपके साथ आप अवेलेबल है ऐप के ऊपर? क्या आपके साथ चैट कर सकते हैं, आपके साथ मीटिंग कर सकते हैं? जी, मेरे जैसे कई लॉयर्स और इतने अच्छे लॉयर्स हैं, और मेरे जिनसे आप अपनी बात करके लीगल ओपिनियन भी ले सकते हो, लीगली एडवाइस भी ले सकते हो। ऐसे कई मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेरे को आपके बारे में बताते हैं आके कि हमने सर वहां से एडवाइस ली थी, हम हरी में थे, हमें ये चीज जानना था, हमें कानून के बारे में पता चल गया, और अब वो काफी इजी हो जाती है लिटिगेशन, क्योंकि नॉलेज एक ऐसा सोर्स है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप वो लिटिगेशन को अच्छे से लड़ सकते हो और आप भ्रम में नहीं फंसते हो किसी के भी। सो ये आपकी एप्लीकेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इसका। जी, ठीक है। धन्यवाद शशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।